नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची कहानी एक बहुत ही खूंखार अपराधी की है। वैसे तो दुनिया में बहुत ही खूंखार और हैवान अपराधी हुए हैं। ऐसे ऐसे अपराधी हुए हैं जिनके अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है। बड़े बड़े सीरियल किलर, बड़े बड़े दरिंदे, रेपिस्ट और कई ऐसे अपराधी हुए हैं जिनके अपराधों के बारे में सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। इन्होंने इतने खतरनाक अपराध किए कि ये लोग सारी दुनिया में मशहूर हो गए और बच्चा बच्चा इन लोगों के नाम से डरता था। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे दरिंदे की कहानी है जो कि दुनिया में ना तो पहले कभी हुआ और ना ही ऐसा दरिंदा दुनिया में दोबारा कभी जन्म लेगा। ये कहानी है ऑस्ट्रिया के रहने वाले जोसेफ फ्रिट्ज़ल की। जोसेफ ने इतना घिनौना अपराध किया था कि उस समय दुनिया भर में उसके अपराध की चर्चा होती थी। दोस्तों, जोसेफ फ्रिट्ज़ल एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी ही सगी बेटी एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल को तकरीबन 24 सालों तक घर के एक तहखाने में कैद करके रखा और उसके साथ अनगिनत बार उसने बलात्कार किया। उसका जब भी दिल करता वो तहखाने का दरवाज़ा खोलता, अपनी बेटी के पास जाता और उसका रेप कर देता। इस तरह लगातार 24 साल तक वो अपनी बेटी का मनमाने ढंग से यौन शोषण करता रहा और उसके कारण उसकी बेटी एक एक करके 7 बच्चों की मां बन जाती है। जोसेफ ने अपनी बेटी को 24 सालों तक अपना गुलाम बना के रखा। उसको तहखाने से बाहर नहीं जाने दिया जाता, उसको टॉर्चर करता, उसकी अश्लील फ़ोटो खींचता और उसके साथ जब दिल करता वो बलात्कार करता। जोसेफ की बेटी जब 18 साल की थी तब उसने धोखे से एक दिन उसको तहखाने में बुलाया और वहाँ पर उसको कैद करके रखा और उसके बाद जब तक वो 42 साल की उम्र की नहीं हो जाती तो वह इसी तरह तहखाने में बंद थी। उसका अनगिनत बार बलात्कार किया गया और इसी वजह से वो अपने पिता के ही 7 बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों, कहानी विचलित करने वाली है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि दुनिया में इस तरह के हैवान भी हुए हैं। एलिज़ाबेथ तकरीबन 11 साल की थी जब उसके पिता ने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। तब लड़की बहुत छोटी थी, उसको इतनी समझ नहीं थी कि उसका पिता उसके साथ जो कर रहा है वो प्यार नहीं बल्कि उसका वहशीपन है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है, उसको अच्छा बुरा समझ आने लगता है। अपने पिता से तंग आकर वो कई बार घर से भाग जाती है। जोसेफ की पत्नी तक को उसकी हरकतों के बारे में मालूम नहीं था। उसको नहीं पता था कि उसका पति अपनी ही बेटी के साथ इतना घिनौना काम कर रहा है। बेटी बार बार घर से भाग जाती, लेकिन माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरअसल जोसेफ ने अपनी बेटी के साथ जो किया वो अचानक ही नहीं हुआ था, बल्कि वो काफ़ी देर पहले से इस सारे काम की प्लानिंग बना रहा था और इसी प्लानिंग के तहत उसने अपने घर के बाहर एक जो बगीचा था उसके नीचे एक छोटे से तहखाने का निर्माण करवाया। तहखाना इस तरह का था कि वो किसी को दिखाई नहीं देता था और उसने तहखाने को पूरी तरह से साउंड प्रूफ बनाया। उसके अंदर किसी भी तरह की आवाज़ की जाए वो बाहर की दुनिया तक नहीं जाती थी। इसलिए जब भी उसकी बेटी उस तहखाने से निकलने के लिए चीखती चिल्लाती तो उसकी आवाज़ तहखाने में ही कैद होकर रह जाती। बाहर किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं आ पाता। एलिज़ाबेथ 18 साल की हो चुकी थी। उसका पिता जोसेफ ने एक दिन बहाने से अपनी बेटी को तहखाने में बुलाया और उसको कहा कि मुझे कुछ फ़िटिंग करनी है, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम मेरे साथ तहखाने में चलो। एलिज़ाबेथ अपने पिता के साथ तहखाने में पहुंचती है तो जोसेफ उसको नशीली चीज़ सुंघाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वह उसको तहखाने में कैद कर देता है और बाहर से दरवाज़ा जो है वो लॉक कर देता है और उसके बाद वो अपने घर में जाकर आराम से बैठ जाता है। जोसेफ की पत्नी उससे बेटी के बारे में पूछती है तो जोसेफ झूठी कहानी उसको सुना देता है। जोसेफ अपनी पत्नी और अपने आसपास के लोगों को एक लेटर दिखाता है जो कि उसने
अपनी बेटी पर दबाव डालकर लिखवाया था, जिसमें उसकी बेटी ने लिखा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे तलाश करने की कोशिश ना की जाए। अब एलिज़ाबेथ पहले भी कई बार घर से भाग चुकी थी, तो उसकी माँ को ये लगने लगता है कि एलिज़ाबेथ दोबारा घर से भाग गई है। उसको ये एक नॉर्मल चीज़ लग रही थी, क्योंकि पहले भी उसकी बेटी ने कई बार ऐसा किया था, घर से भाग जाती और कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाती। अब एलिज़ाबेथ की माँ को लगता कि बेटी गई है तो कुछ दिनों बाद वो खुद ही वापस आ जाएगी। उसको अपने पति पर ज़रा सा भी शक नहीं था कि उसका पति उसकी पीठ पीछे इस तरह की घिनौनी साजिश कर रहा है। उसके बाद जोसेफ ने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। तहखाने में कैद करने के बाद जब दिल करता तब भी वो उस लड़की के साथ बलात्कार करता। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3 बार वो उसके साथ घिनौना काम करता। एलिज़ाबेथ के एक एक करके 3 बच्चे हो जाते हैं। उन बच्चों को भी एलिज़ाबेथ के साथ ही उस तहखाने में कैद रखा जाता है। एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक और बच्चे का जन्म होता है। इस तरह धीरे धीरे करके एलिज़ाबेथ 7 बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। 3 बच्चों को तहखाने में ही कैद करके रखा जाता है और 3 बच्चों को जोसेफ अपनी पत्नी के साथ पालने लगता है। आसपास के लोग जोसेफ को पूछते हैं कि ये 3 बच्चे कहाँ से आए, तो जोसेफ कहता है कि एक दिन मैं कार से कहीं जा रहा था, तीनों बच्चे मुझे वहाँ पर लावारिस हालत में मिले। मैं काफ़ी देर तक इन बच्चों के माता पिता की तलाश करता रहा, लेकिन कोई भी इनको लेने के लिए नहीं आया। तो मैं उनको उठाकर अपने घर में ले आया और अब मैं इनकी परवरिश कर रहा हूँ ताकि ये बच्चे अनाथ ना हो जाए। जोसेफ इतना ख़तरनाक अपराधी था कि वो अपनी बेटी का उसके बच्चों के सामने ही कई बार बलात्कार कर देता। अगर लड़की शोर मचाने की कोशिश करती या उसकी बात नहीं मानती तो वो उनको तहखाने में टॉर्चर करता। कई बार तो वो बिजली की सप्लाई बंद कर देता और कई कई दिन तक एलिज़ाबेथ और उसके बच्चे गर्मी में तड़पते रहते। वह उनको धमकियां देता कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। सब कुछ यूं ही चलता जा रहा था। एलिज़ाबेथ ज़िंदगी से हार चुकी थी। उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी इस अपराधी के चंगुल से बच पाएगी। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसा होता है। साल 2008 की बात है। एलिज़ाबेथ की बेटी, जिसकी उम्र 19 साल रही होती है, वो गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। घर में उसको दवाइयाँ लाकर दी जाती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जोसेफ उसको तहखाने से बाहर निकालता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उस लड़की की हालत देखकर हैरान हो जाता है। लड़की हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। लड़की अजीब हरकतें कर रही थी। डॉक्टर जो है उनको शक होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो जोसेफ से छुपकर पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वाले जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो बच्चे की हालत देखकर वो भी घबरा जाते हैं। जोसेफ पुलिस को देखकर घबरा जाता है। पुलिस वाले जोसेफ को पूछते हैं कि बच्ची को क्या हुआ, तो जोसेफ बोलता है कि बच्चे की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई है। पुलिस वाले जोसेफ को बच्चों की मां को बुलाने के लिए कहते हैं, तो जोसेफ कोई ना कोई बहाना लगाकर कहता है कि बच्चे की मां नहीं आ सकती। पुलिस वाले जोसेफ के साथ थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं, तो जोसेफ एलिज़ाबेथ को तहखाने से लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। रास्ते में वो एलिज़ाबेथ को लगातार धमकियां देता जा रहा था कि अगर तुमने पुलिस वालों को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। एलिज़ाबेथ जब हॉस्पिटल में पहुंचती है, पुलिस वाले उसकी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। एलिज़ाबेथ की हालत आम औरतों की तरह नहीं लग रही थी। उसके शरीर पर मांस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसने सूरज की रोशनी तकरीबन 24 साल बाद देखी थी। पुलिस वाले जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी इस हालत का जिम्मेवार कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। वो अंदर ही अंदर जोसेफ से डरी हुई थी। पुलिस वाले जोसेफ को दूसरे कमरे में भेज देते हैं और एलिज़ाबेथ को अपने विश्वास में लेते हैं और उसको कहते हैं कि हमारे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है।
तभी हम तुमको इंसाफ दिला पाएंगे। पुलिस वालों की इस तरह की बातें सुनकर एलिज़ाबेथ का हौसला बढ़ता है और फिर वो अपनी सारी कहानी बोलना शुरू करती है। जैसे जैसे वो बोलती जाती है, पुलिस वालों के रोंगटे खड़े होते जाते हैं। पुलिस वाले और आसपास के लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान हो जाते हैं। फ़ौरन से जोसेफ को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जोसेफ को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जोसेफ पर मुकदमा चलता है। जोसेफ को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। दूसरी तरफ एलिज़ाबेथ की काउंसलिंग की जाती है और उसको नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए शहर से दूर ऑस्ट्रिया के एक गांव में भेज दिया जाता है। उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। एलिज़ाबेथ धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों को मिटाकर नई ज़िंदगी जीना शुरू करती है। वहाँ पर गांव के ही रहने वाले एक शख्स के साथ एलिज़ाबेथ को प्यार हो जाता है। वो शख्स एलिज़ाबेथ के साथ शादी कर लेता है और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।